अमरीकी अफवाज के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई हेलीकॉप्टर हमले के बाद सदर ट्रंप की हिदायत पर की। ईरान पर हमले अपने दिफा में किए। अमरीकी अफवाज ने ईरान में मखसूस 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने रेडार और फजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सूबे होर्मुज़गान, सीरक और बंदर अब्बास में धमाके सुने गए। अफवाहों के बरक्स तेहरान, मिनाब और बंदर अब्बास में कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। ये अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले का जवाब है। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले से पहले इस्राएली वज़ीर आज़म को टेलीफोन कॉल की थी। ईरान ने हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। पासदारान इनकलाब का कहना है खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमरीकी अल अज़रक फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया। अल अज़रक अड्डे पर 4 अहदाफ को निशाना बनाया। F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल। हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए। कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई। अमरीकी हमलों से सिरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमलों में 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। अमरीकी जारहियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए तमाम ड्रोन्स और मिसाइल तबाह कर दिए। खित्ते में मौजूद अमरीकी एहलकारों के जख्मी या हलाक होने की कोई इतलात नहीं है। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी अज़्म को आजमाने की कोशिश की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं हमारी अफवाज हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। खलीज फ़ारिस की तारीख मुदाखलत के इबरतनाक अंजाम से भरी पड़ी है। महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी मुमकिन हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर ईरान की वजारत खारिजा ने एक्स पर बयान में कहा हेलीकॉप्टर हादसे को ईरान पर हमलों का बहाना बनाया गया। इलाकाई ममालिक अपनी सरजमीन अमरीका या इसराइल को फराहम ना करें। हमलों के जवाब में ईरानी फौज ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का सऊदी और तुर्क हममनसब से टेलीफोनिक राबता। शहजादा फैसल बिन फरहान और हकान फैदान को अमरीकी हमलों से आगाह किया। अब्बास इराक़ची ने सऊदी और तुर्क हममनसब को ईरानी जवाबी रद्द-ए-अमल पर एतमाद में लिया। कहा किसी भी जारहियत का जवाब देना ईरान का कानूनी हक है। तेहरान का अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आबनाए होर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। मौजूदा सिक्योरिटी और अस्करी तनाव के माहौल में गलत फहमियों या गैर मुतवक्के वाक़यात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है फ़ौजी ज़राए के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ में 24 घंटों के दौरान कोई फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं की गई। अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया झूठा है। साबिक CIA एहलकार लैरी जॉनसन कहते हैं अपाची हेलीकॉप्टर मारे गिराए जाने का बयानिया मज़ीद हमलों के लिए है। अगर कॉकपिट या अपाची का रूटर निशाना बना होता तो पायलट मर चुके होते। अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही पर अमरीकी मीडिया के सदर ट्रंप से चुभते सवालात। कहा ईरानी फौज तबाह हो गई थी तो $46 मिलियन का अपाची कैसे तबाह हुआ। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास आज होंगे। ऐवान बाला का इजलास 4 बजे और कौमी असेंबली का इजलास 5 बजे होगा। राय के मुताबिक बजट मंजूरी के तमाम मराहिल 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आइंदा माली साल के लिए औसत महंगाई 8.2% तक कंट्रोल रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी।
बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स पर रिलीफ देने का फैसला। राय के मुताबिक सालाना 12, 22 और 32 लाख आमदन वालों के लिए टैक्स शरह में कमी की तजवीज़। 1 करोड़ या जायद सालाना आमदन वालों पर 10% सरचार्ज खत्म करने पर गौर। एक्सपोर्टर्स पर आयद 1% एडवांस टैक्स भी खत्म करने की तैयारी कर ली गई। एडवांस टैक्स रिलीफ से बरामद कुनिंदगान को 60 अरब का रिलीफ मिलने का इम्कान। हुकाम को टैक्स रिलीफ तजावीज़ पर IMF की हतमी मंजूरी का इंतजार है। पाकिस्तान में माहाना तरसीलाती ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। मई में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 4 अरब 30 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलाती ज़र वतन भेजी। मई में तरसीलाती ज़र में माहाना 20% और सालाना 15% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल 11 माह में तरसीलाती ज़र में 9% का इजाफा हुआ। रवा माली साल 11 माह में 38 अरब 10 करोड़ डॉलर तरसीलाती ज़र मौसूल हुई। माहिरीन के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम पर तरसीलाती ज़र का नया रिकॉर्ड बनेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। गिलगित बल्तिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और इसहाक डार में इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से राबता। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गिलगित बल्तिस्तान के उमूर पर दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं का साथ बैठने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MNA चौधरी नसीर अहमद अब्बास और साद वसीम की अलहदा मुलाकात। मेंबरान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को अपने हलकों में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुलाकात में हल्के के सियासी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबश्शिर इकबाल भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का 31 करोड़ रुपए का शी थ्रेड्स मंसूबा। खवातीन को 15,000 रुपए माहाना वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। देहात से 18 से 45 साल मिडिल पास खवातीन शी थ्रेड्स का हिस्सा बन सकती हैं। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा और फैसलाबाद में टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज जारी। 1150 खवातीन की टेक्सटाइल ट्रेनिंग जारी। अगले साल मजीद 1350 खवातीन को ट्रेनिंग कराई जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा अज़्म है। हुनरमंद खातून काबिल कदर कौमी असासा साबित होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव। सिंध में आज भी मौसम शदीद गर्म। जैकबाबाद और लाड़काना में पारा 44 को छू गया। पंजाब में भी गर्मी जोरों पर। लाहौर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी हीट वेव में इजाफा मुतवक्के। सूबे भर में गर्मी की शिद्दत 4 से 6 दर्जे बढ़ने की तवक्को। इख्तिलाफी मसाइल को अवाम की अदालत में ले जाना जमहूरी सोच है। जो कत्लो गारत के जरिए अपनी राय और सोच मुसल्लत करना चाहते हैं, उनके मकासद कुछ और हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहते हैं, पुलिस हमले को शहीद किया गया और लाशों की बेहुरमती की गई। वाज़ेह हो गया ये नासिर इंतखाबात का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते। अगर कोई कानून से मावरा रियासत मुखालिफ एजेंडा मुसल्लत करना चाहता है तो रियासत पूरी कुव्वत के साथ कानून का नफाज करेगी। रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान जंग के खात्मे और फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशां है। फ्रीकैन से अपील करते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और अमन को एक और मौका दें। पाकिस्तान ईरानी जौहरी मामले समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है।
सिफारती रवाबित और मुसलसल मुकालमे से ही मुतनाज़ा उमूर का हल तलाश किया जाए। फ्रीकैन के पाकिस्तान पर एतमाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात का हिस्सा बनने को सराहते हैं। जंगबंदी को बरकरार रखना बड़ी तरजीह होनी चाहिए। फ़िक़ैन ताकत की बजाय बराबरी की बुनियाद पर बातचीत करें। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे स्टिनली का बयान कहते हैं, बातचीत के दौरान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों ने सिफारती कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरानी जौहरी मसले पर ताकत के इस्तेमाल या जंग की धमकियाँ सूरत हाल को मज़ीद खतरनाक बना सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आलमी बरादरी सिफारती हल के लिए मस्बत माहौल पैदा करे। सलामती काउंसिल का ईरान पर पाबंदियां लगाने के बजाय तनाज़े के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले जारी, मजीद 29 अफराद शहीद, 133 जख्मी। तायर में रिहायशी इलाके पर फजाई कार्रवाई में शोहदा की तादाद 9 हो गई। अल मसाकिन के इलाके पर फजाई हमले में 8 अफराद शहीद, 35 जख्मी। जिला सूर पर इसराइली फजाई हमले में 3 लोग शहीद हो गए। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में मलबा हटाने और जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने अल बियादा के करीब इसराइली फौज पर रॉकेट हमले का दावा किया है।